नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आनंद कुमार नागवानी, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। लोगों का कॉमन क्वेश्चन होता है कि क्या विंटर एक बढ़िया ऋतु है या सीज़न है जिसमें कि क्या हम हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं? ये बिल्कुल सच बात है। देखिए क्या है कि विंटर एक रिलेटिवली अगर हम बोलें तो हाँ, गुड वेदर कंडीशन होता है। लेकिन आप हमेशा एक चीज़ को समझ लीजिए कि आप सिचुएशन से या सीज़न से या अपने टाइमिंग से किससे आप ये निर्धारित करते हैं कि आप हेयर ट्रांसप्लांट कराएँगे। अगर आप सिर्फ विंटर को लेके कर रहे हैं बात, तो मैं कहूँगा कि हाँ, दिस इज़ अ गुड टाइम एंड करेक्ट टाइम। लेकिन इसका मतलब मैं कभी ये नहीं बोलता हूँ कि क्या दूसरे सीज़न्स में या दूसरे वेदर में या राउंड ऑफ द ईयर आप क्या हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करा सकते हैं? करा सकते हैं विद केयर। व्हाट आर द एडवांटेज रिलेटेड टू द विंटर? आई एम टेलिंग टू यू। वो आप ये समझ लिए, क्योंकि क्या है कि इस समय हमको पसीना कम आता है, तो पसीना कम आता है तो हीलिंग भी अच्छी होती है। विंटर के अंदर अगर हम सामान्य तरीके से देखें तो खान-पान थोड़ा-सा अच्छा होता है। हाँ, एक चीज़ साथ में भी है कि इस समय पानी का इंटेक यानी कि वाटर इंटेक हमारी बॉडी के लिए कम हो जाता है। हम कम पानी पीते हैं, ये एक थोड़ा-सा ड्रॉबैक भी है। अगर हम ये भी चीज़ को मेंटेन कर लेते हैं और हीलिंग वाली प्रॉब्लम जो होती है उसको भी अगर हम समझें, तो ये एक सच में पॉजिटिव चीज़ है कि हम अगर विंटर के अंदर हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं तो आउटकम बेटर होते हैं। लेकिन अगर आप राउंड ऑफ द ईयर अगर सोचें और आप पूरी तरीके से केयर ले रहे हैं, अपने चारों तरफ का वातावरण इस तरीके से बना दे रहे हैं, अगर स्ट्रेस नहीं ले रहे हैं, तब भी आप हेयर ट्रांसप्लांट राउंड द ईयर करा सकते हैं। ये आपको सिर्फ एक नेचुरल एडवांटेज मिल रहा है कि विंटर में हेयर ट्रांसप्लांट कराने का। तो अगर आप उस चीज़ का एडवांटेज लेना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, यू आर वेलकम इन दिस वीडियो। तो ऐसा होता क्यों है? क्योंकि देखिए, चारों तरफ से अगर हम देखें कि वेदर क्या है, कोल्ड है, तो कोल्ड वेदर के अंदर ये माना जाता है, इवन आयुर्वेदिक के अंदर, मॉडर्न साइंस के अंदर, एलोपैथी के अंदर, ये सब चीज़ों के अंदर माना जाता है कि सर्जरी का जो रिकवरी होती है वो हमेशा ही जो होती है ये बेटर होती है अगर आप विंटर में कराते हैं। हाँ, ये भी देखा गया है कि हाँ, आउटकम मतलब कि सर्वाइवल ऑफ फॉलिकल जो होते हैं वो भी ज़्यादा अच्छे होते हैं। फिर मैं आपको एक बात बोलूँगा यहाँ पे कि सर्वाइवल ऑफ जो फॉलिकल्स होते हैं या उसका जो आउटकम होता है, वो आप उसको हमेशा इस चीज़ से कोरिलेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? कि अगर आपका हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन जो फॉलिकल यहाँ पे स्टोर करते हैं, अगर उसको बढ़िया तरीके से अगर टेम्परेचर मेंटेन करते हैं तो वो बाकी समय में भी हो सकता है। लेकिन हाँ, ये एक रियल एडवांटेज है, क्योंकि वेदर अगर देखा जाए तो इस समय आपको सबसे कम जो है पसीना आता है, तो ये चीज़ है। और दूसरा क्या है कि अगर पेन की बात करें तो पेन भी रिलेटिवली थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि आपका एक्सर्शन कम होता है। ओवरऑल एक्टिविटी लोगों की अगर देखा जाए तो ठंड के अंदर कम हो जाती है, तो एक्सर्शन भी कम होता है और पेन की भी जो है अगर देखा जाए तो कम है। तो दो चीज़ें चाहिए आपको, एक रिकवरी फास्ट चाहिए और पेन कम चाहिए, तो ये आपको दोनों ही एडवांटेज मिल रहे हैं। मेरे ख्याल से आपके लिए आंसर यही है। लेकिन ये मैं आपको हमेशा बोलूँगा कि आप अपना डिसीजन वेदर के हिसाब से मत करिए, अपनी नीड के हिसाब से, अपने सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से, अपनी छुट्टियों के हिसाब से आप क्या-क्या चीज़ें मैनेज कर सकते हैं, उनके अकॉर्डिंग आप डिसीजन लीजिए। फिर भी आपको डिसीजन लेने में अगर कोई प्रॉब्लम होती है, आप ज़रूर मेरे से कॉन्टैक्ट करिए, मैं आपको आंसर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।